देखो आज आज को हम लोग टैक्स का प्रैक्टिकल्स बनाएंगे। 2020 है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका थ्योरीज बताएंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कॉम्प्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू ऑफ फॉर कस्टम ड्यूटी। अब देखो सबसे पहले बता दें, जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको निकालना है एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सामान इंडिया के बाहर से तुम मंगवाते हो दूसरे कंट्री से, तो वो सामान पे कितना टैक्स लगेगा। वो टैक्स जो है सामान के वैल्यू पे लगता है, किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। उसी वैल्यू को कहते हैं हम लोग एसेसेबल वैल्यू। मतलब तुमको टैक्स नहीं निकालना है, तुमको बस इतना निकालना है कि कितने के वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे अगर फॉरेन कंट्री से सामान मंगवाते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार हम पहले इसको रफली पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फ्रॉम द गिवन बिलो, डिटेल्स गिवन बिलो, compute the accessible value of imported goods as per custom valuation। तुमको बस वो वैल्यू निकालना है कि दूसरे देश से कितने का सामान हम मंगवा रहे हैं। एसेसिबल वैल्यू का मतलब हुआ दूसरे देश से कितने का सामान मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे गिवन FOB, मतलब कि फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, 20 लाख। इसका सिंपल सा मतलब कह सकते हैं कि जब सामान मान लो चाइना से इंडिया में आ रहा है, तो चाइना के पोर्ट में सामान का वैल्यू था फ्रेट ऑन बोर्ड, कितने का था, 20 लाख। अब चाइना के पोर्ट में से एयर फ्रेट चार्ज टू इंपोर्ट टू इंडिया, अच्छा वहां से अगर एयरलाइन से लाया गया तो लाने का खर्च है, देखो सामान का दाम है 20 लाख, लाने का खर्च जो है वो कितने का है, 2 लाख। और बीच में इंश्योरेंस भी करवाया गया, बट इंश्योरेंस का वैल्यू मेरे को अभी तक नहीं पता। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस टू इंडियन पोर्ट, इंडिया, या इंडिया में मंगवाने के बाद का खर्च, और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू वेयर हाउस। अब इंडिया में जैसे सामान आया उसको अनलोड कराए और वहां से कहाँ लेके गए, गोडाउन। बस तुमको ये बताना है कि कितने वैल्यू पे ये कस्टम टैक्स देगा, कस्टम टैक्स कितने वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीस, INR मतलब इंडियन रुपीस, कंसिडरिंग द रूल्स एप्लीकेबल फॉर एयर ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। इससे पहले हम थोड़ी थ्योरीज में चले आते हैं। थ्योरीज क्या क्या है, सबसे पहले समझते हैं एसेसेबल वैल्यूज क्या होता है। एसेसेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एसेसेबल वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। देखो दूसरे देश से सामान मंगवाने से जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग कस्टम टैक्स। ठीक है, तो कस्टम टैक्स जिस वैल्यू पे लगता है उस वैल्यू को कहते हैं एसेसेबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कस्टम टैक्स है 10% और सामान मंगाए 12 लाख का, तो टैक्स क्या लगेगा, 12 लाख का 10%। तो 12 लाख को क्या कहते हैं, एसेसेबल वैल्यू। तो एसेसेबल वैल्यू का मतलब वो कितने का सामान इंडिया में मंगवाए, है ना। इट इज जनरली द ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब ये एसेसेबल वैल्यू कितने का आता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, और उसके साथ साथ देखो इसमें क्या लेंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे, और द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स व्हेन सोल्ड, जो भी है, एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद अ सर्टेन कंडीशन अंडर द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स। चलो इसको देखेंगे हम लोग। अल्टीमेटली एसेसिबल वैल्यू समझ के कितने का सामान मंगवा रहे हैं। अच्छा, गवर्निंग कुछ सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन 14 डील्स करता है, जो बताता है कि एसेसिबल वैल्यू को कैसे निकालना है। इससे कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकली अभी हम लोग को। अच्छा, अब ध्यान दो, एसेसिबल वैल्यू का मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब इसके ऊपर क्या क्या ऐड करते हैं, सामान के दाम के साथ। याद रखना, अगर चाइना से तुम 1 लाख का सामान मंगवाए तो 1 लाख के सामान के साथ साथ और भी कुछ आइटम्स जुड़ता है। क्या क्या जुड़ेगा, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड होगा, कंटेनर का खर्चा जोड़ना है, पैकेजिंग का खर्चा जोड़ना है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बाय द बायर फ्री और रिड्यूस कॉस्ट, जो भी गुड्स एंड सर्विस फ्री में आया उसका वैल्यू भी जोड़ेंगे, रॉयल्टी और लाइसेंस फीस लगा वो भी जोड़ेंगे, प्रोसीड्स ऑफ रीसेल अकरिंग टू सेलर, प्रोसीड्स ऑफ रीसेल अकरिंग टू सेलर, अच्छा रीसेल करके जो पैसा वहां पे सेलर को दे रहे हैं वो ऐड होगा। और फिर क्या जुड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अप टू द इंडियन पोर्ट। सिंपली कहने का मतलब, अगर सामान हम चाइना से मंगवा रहे हैं तो ये इंडिया का पोर्ट है,
इंडिया के पोर्ट तक उतरने तक जितना भी खर्च होगा, इन सारे खर्च को, रास्ते के सारे खर्च को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इंडिया के पोर्ट तक सामान पहुंचने से पहले सारे खर्च को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा क्या, एसेसेबल वैल्यू। एक्सक्लूजन, देखो याद रखना एसेसेबल वैल्यू में कौन सा खर्च नहीं आता है, सर्टेन चार्जेस आफ्टर इंपोर्टेशन, मतलब सामान जैसे ही इंडिया के पोर्ट में पहुंच गया इसके बाद के खर्च को हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसके पहले वाले खर्च को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इंडिया पोर्ट तक पहुंचने के सारे खर्च को लेते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ये पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे फ्री ऑन बोर्ड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, फ्री ऑन बोर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके साथ हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, फ्रेट जोड़ेंगे और इंश्योरेंस। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड के ऊपर क्या जोड़ना है, फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, CIF। ये सब कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा, याद रखना है ना। फ्री ऑन बोर्ड दिया रहेगा, फ्रेट दिया रहेगा और इंश्योरेंस गिवन होगा। ऐड करने के बाद कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट आएगा, जो आता है आइटम उसका नाम है। उसके ऊपर लैंडिंग चार्जेस जोड़ देंगे, कितने का, 1% का, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, एसेसेबल वैल्यू। हालांकि लैंडिंग चार्जेस अभी जो है ये हट गया। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर फ्रेट एयर के थ्रू है और FOB अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, इसका मतलब क्या, अगर ये जो फ्रेट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है तो हम लोग इसको 20% लेते हैं, किसका, FOB का, मतलब ये क्या हो जाएगा, 20% ऑफ FOB, फ्री ऑन बोर्ड, इसका 20% क्या लेते, फ्रेट, अगर ना दिया हो तो। इंश्योरेंस जो है, अगर ये इंश्योरेंस क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या करेंगे, FOB का कितना, 1.125, ये रूल है, बस थोड़ा सा रूल याद करना है, 1.125, ना दिया हो तो 1.125 लेंगे। ठीक है, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, CIF। और लैंडिंग चार्जेस अभी एक्सक्लूड हो गया, इसको जोड़ने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये जो CIF निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसेसेबल वैल्यू कहेंगे। लिखो रे राजू, तुम लिखो, और 8-10 क्वेश्चन और दिया हो, जल्दी लिखो। या ठीक है, समझो। तो देखो हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग हेडिंग में पहले लिख देते हैं जो निकालने बोला गया है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू, तो हेडिंग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ देखो हेडिंग कर लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, हमको बस फॉर्मेटिंग देख करके बनाते जाना है। जैसे कि देखो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में क्या था, FOB मतलब फ्रेट ऑन बोर्ड, फ्रेट ऑन बोर्ड, फिर फ्रेट जोड़ेंगे और इंश्योरेंस जोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो FOB, ब्रैकेट देना, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो फ्री ऑन बोर्ड जो गिवन है, ये दिया गया है ₹20 लाख का, कितने का, 20 लाख का। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या ऐड करेंगे, फ्रेट। देखो क्वेश्चन में देख लो क्या फ्रेट दिया हुआ है, एयर फ्रेट चार्जेस टू इंपोर्ट टू इंडिया। जब फ्रेट दिया गया है ना तो डायरेक्टली हम लोग जो गिवन है उसी को लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो 20%। ठीक है, तो ऐड फ्रेट जोड़ देंगे, कितने का, 2 लाख का। और उसके बाद है देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या बोला गया है, नॉट नोन। जब इंश्योरेंस का पता नहीं तो हम लोग ऐड करेंगे इंश्योरेंस। और जैसे कि हम लोग रूल्स देखे, अगर इंश्योरेंस ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1.125 लेते हैं, 1.125 किसका, देखो यहाँ पर गिवन है 1.125% लेंगे FOB का, 1.125 FOB का। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो FOB है 20 लाख,
गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, 20 लाख का 1.125% कितना आएगा, है सीरी? 20 लाख इंटू 1.125%, है सीरी? 20 लाख इंटू 1.125%, कितना आ रहा है बोलो? 20 लाख इंटू 1.125%, 22,500। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 20 लाख और 2 लाख 22 लाख 22,500, 22 लाख 22,22,500, इसको कहते हैं CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, इसका नाम है। इसके ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे कौन सा चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, है ना? तो इसमें ऐड कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन में दिया गया लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एट इंडियन पोर्ट। ठीक है, 50,000 का गिवन है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड लोडिंग अनलोडिंग जोड़ देना चार्जेस टू इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट में ही उतारने का खर्च है ना, इसीलिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 50,000 गिवन है, 50,000 ऐड कर देंगे। चलो, इसको ऐड कर दो तो आएगा 22,22,000 था ना, तो ये हो जाएगा 22,72,500। इसको कहेंगे हम लोग एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, देखो इस तरीके से बनाना है, पूरा फॉर्मेट एसेसेबल का यही रहेगा। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फ्रेट ऑन बोर्ड लेना है क्वेश्चन से, और इसमें हमेशा दो ही चीज ऐड होगा, एक होगा फ्रेट और एक होगा इंश्योरेंस। फ्रेट अगर दिया गया है तो लिख दो, और नहीं दिया गया है तो 20% ऑफ FOB, अगर गिवन ना हो तो ही। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो दिया रहेगा वो लिख दो, और ना दिया हो तो FOB का इसका 1.125%, ये रूल है। फिर निकलेगा CIF, CIF के बाद इंडिया में जो लैंडिंग चार्जेस होगा उसको एक्चुअल जो भी रहेगा उसको जोड़ देना है, तो लास्ट में निकल जाएगा क्या, एसेसेबल वैल्यू। लेकिन देखो अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है कि ये वाला, लास्ट में एक और था, इनलैंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू वेयर हाउस। अब इंडिया में सामान उतारने के बाद, इंडिया का पोर्ट में सामान उतार लेने के बाद गोडाउन में ले जाने का खर्च, तो इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स जो है ना वो यहाँ पे लगता है, कस्टम एरिया में जहाँ पे सामान उतरेगा वहीं पे टैक्स दे देना है। तो वो लोग सामान उतरने तक के खर्च को लेता है, उसके बाद वाले खर्च को कंसिडर नहीं करता है। इसलिए जो 5,000 वेयर हाउस में ले जाने का खर्च है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग देखे थे क्या क्या ऐड होता है इसके अंदर में, ये सब समझ लेना। कमीशन, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, पैकेजिंग वगैरह वगैरह जितना है सब ऐड करना है। और एक्सक्लूड याद करना क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सामान इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद, इंडिया में जैसे पहुंच गया उसके बाद इंडिया से लेकर के अपने गोडाउन तक ले जाने के खर्च को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम लोग देख लिए। फॉर्मेटिंग के बाद देखो, हाँ, अब उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एसेसिबल वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस। पहले वाले को हम लोग रफली सॉल्व करते जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले FOB। हाँ, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि फॉर्मेट था, सबसे पहले FOB लेंगे। FOB कितने का है, 15 लाख का। ठीक है, 15 लाख का FOB लेने के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं, फ्रेट जोड़ते हैं। तो फ्रेट दिया गया कितना, 3,50,000 जोड़ दो। इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं दिया हो तो याद रखना 1.125% किसका, FOB का, माने 15 लाख का। यहाँ ब्रैकेट में कर दे रहे 15 लाख का, कैलकुलेट करो 1.125% कितना आ रहा है,
16,875 है ना। अब इसको तीनों को ऐड करो, 15 लाख प्लस 3,50,000 मतलब 18,50,000, 18,66,875। इसको कहते हैं हम लोग CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसके ऊपर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 17 लाख। अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखो, एक और रूल है, यहाँ ध्यान दो। ये जो फ्रेट है ना, हम लोग 3,50,000 एक्चुअली में लिखे तो, बट फ्रेट का एक और रूल है जो वहां रूल बुक में नहीं लिखा हुआ था। फ्रेट अगर 20% से ज्यादा होगा, माने फ्रेट को 20% से ज्यादा नहीं लेना है, ये भी एक रूल है ना। बाकी सब नॉर्मल है, फ्रेट को 20% से ज्यादा नहीं लेना है। किसका, FOB का। जैसे FOB है 15 लाख, तो इसका ये 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 15 लाख का 20% कितना होगा, 3 लाख। लेकिन फ्रेट कितने का है, 3,50,000। तो इसको हम लोग 3 लाख ही लेंगे, 3,50,000 नहीं लेंगे, इसको भी याद रखना है ना। फ्रेट जो है FOB का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम लोग कितना लेंगे, 3 लाख। ठीक है, अब तीनों का ऐड करो, कितना आ गया, 18,16,875। ठीक है, अब 15 और 3 18। उसके बाद है लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस को ऐड कर दो यहाँ पे, ऐड लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, कितने का जुड़ेगा, 40,000 का। तो कितना आएगा, 18,56,875, 18,56,875। हाँ, तो ये आएगा 18,56,875। ये जो आंसर है ये थोड़ा सा पुराना आंसर है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है सेम, एक तो हम कर दे रहे, बाकी फिर अगला क्वेश्चन टाइप में चलेंगे। देखो 2 में है क्या, पहले FOB लेंगे कितने का, 10 लाख। इसके ऊपर फ्रेट जोड़ेंगे। अब देखो 10 लाख का 20% कर लो, 2 लाख आता है ना, बट फ्रेट कितना है, 1,50,000। तो मैक्सिमम 2 लाख है, बट 1,50,000 दिया गया, तो कितना कंसिडर करेंगे, 1,50,000। इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग क्या, इंश्योरेंस। FOB का 1.125%, FOB का 1.125%, कितना आएगा ये, 11,250 शायद, 11,250। ठीक है, और इन तीनों को ऐड कर लो, 10 लाख प्लस 1.5 लाख मैंने 11,50,000, 11,61,250। इसको कहेंगे CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, और लास्ट में लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, कितने का, 30,000 का। तो फिर ये कितना आएगा टोटल, 11,61,000 ना, तो ये हो जाएगा 11,91,250। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आंसर्स दिया गया ये पुराना आंसर्स गिवन है। देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आधा यहाँ पर है, और अच्छा इतना ही है क्या, बस इतना ही है ना, इतना पर ही क्वेश्चन नंबर 4 का कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग GST का कंप्यूटेशन पर। इसके बाद का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड है GST के ऊपर, हाँ, GST कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले GST का बात के बारे में बता दें। GST क्या होता है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पता ही होगा तुम लोग को।
अच्छा, जीएसटी कितने टाइप का होता है? एक का नाम है सीजीएसटी, जिसका पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट के अंदर सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो। फिर आता है आईजीएसटी। कब लगता है? जब सामान का सप्लाई दो स्टेट के बीच में होगा या फिर दूसरा देश से सामान खरीदेंगे तो क्या लगता है? आईजीएसटी। पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद टैक्सेबल वर्सेस एग्जम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, किसके ऊपर टैक्स लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है? देखो यहाँ पे दिया गया, गुड्स एंड सर्विस ऑन विच किसके ऊपर टैक्स लगता है? देखो, गुड्स सर्विस स्पेशली एग्जम्प्ट अंडर लॉ। अच्छा, ये अलग है। सैनिटरी गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सेट्रा। एक ये सब जितना लेफ्ट में दिया गया ना, ये टैक्सेबल है, और राइट साइड वाला क्या है? एग्जम्प्टेड है। तो कुछ कुछ नाम बस पढ़ लो। अगर अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हो गया, एजुकेशनल बुक्स, किताब वगैरह के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, पैकेजिंग एंड इंसिडेंटल चार्जेस, पैकेजिंग के ऊपर लगता है, बट बेसिक एडाइव ऑयल्स मतलब ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। चलो, सेक्शन 15 क्या आता है? जीएसटी देखो, अल्टीमेटली जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं ना, तो जीएसटी किसके ऊपर लगता है? फोन का वैल्यू के ऊपर। तो फोन का वैल्यू के ऊपर क्या क्या आता है? देखो, एज पर सेक्शन 15 में बोला गया है कि जीएसटी किसके ऊपर लगाएंगे? सामान के वैल्यू के ऊपर। सामान का वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ता है? सामान का वैल्यू निकालने के लिए एक तो सामान का दाम प्लस उसके ऊपर का पैकेजिंग जोड़ेंगे, लेट पेमेंट का चार्जेस जोड़ेंगे, डिलीवरी करने से पहले जितना खर्च होगा सब जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर रेसिपिएंट कुछ भी पेमेंट करता है सप्लायर के बिहाफ में, उसको भी क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी टैक्स निकालने के लिए काम क्या करना है मेरे को? सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया उसमें आइडेंटिफाई करो कि इस आइटम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा, ओनली दोज आइटम दैट आर नॉट एग्जम्प्ट आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी कैलकुलेशन। हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट दिया रहेगा, उसमें से जिस पे जीएसटी लगेगा सबको जोड़ दो, फिर जो भी रेट रहेगा टैक्स निकाल दो। ऐड ऑल इंक्लूडेबल चार्जेस, जो जो चार्जेस ऐड होना चाहिए उसको जोड़ देंगे, और इसमें पैकेजिंग जोड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन, लेट पेमेंट चार्जेस, सब कुछ जोड़ देना है। और लास्ट वाले स्टेप में क्या निकाल देंगे? उसके ऊपर जीएसटी। अगर 10% होगा तो 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी। देखो, है बहुत ही सिंपल सा। अम, अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इस लिस्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना बाद में। एग्जाम्पल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कौन कौन से सामान पे टैक्स लगता है? सैनिटरी एंड नैपकिन के ऊपर कितने का लगता है? अब 12%। पहले एग्जम्प्टेड था, अब कितना लगता है? 12। टूथपेस्ट के ऊपर 18। रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी होता है सब पे 18। एयर कंडीशनर 28। सीमेंट 28। मोबाइल फोन 12 है ना, अभी 18 हो गया। ठीक है, चलो। और क्या है? चॉकलेट्स के ऊपर कितना? 18% का जीएसटी। फर्नीचर के ऊपर 18। शूज 1000 से ज्यादा का होगा तो 18%। स्टील का बर्तन 12%। ठीक है, ये सब कुछ आइटम है, जीएसटी का रेट है, बट एग्जाम में तुमको नहीं, एग्जाम में इसको याद करने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, कौन कौन से आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है? ध्यान देना, कौन कौन से आइटम के ऊपर जीएसटी लगाना नहीं है। सबसे पहला, अनब्रांडेड फूड ग्रेन, जैसे कि राइस हो गया, चावल हो गया, व्हीट हो गया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अगर लूज में बेचता है या फिर अनब्रांडेड माने खुला चावल के ऊपर जीएसटी नहीं, पैकेज रहता है तो उस पर लग सकता है। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो ठेला वगैरह पे फ्रूट्स मिलता है उस पर जीएसटी क्या है? 0%। ठीक है। मिल्क, अगर अनप्रोसेस्ड मिल्क रहता है जो ग्वाला लोग घर में देके जाता है, उसके ऊपर 0%। एग्स, हाँ, अगर फ्रूट्स पैक्ड होता है तो 18% का जीएसटी। और फ्रेश, हाँ, फ्रेश फ्रूट्स जो अनपैक्ड फ्रूट्स है लूज होता है वो तुम्हारा। एग्स, अंडे के ऊपर नॉट इन ब्रांडेड पैक, अगर नॉर्मल अंडा है वैसे लोकल हम लोग को मिलता है, नो जीएसटी। लेकिन वही अमेजोन से मंगाओगे जो पैक्ड रहता है पूरा अच्छा से तो उस पर लगता है। सॉल्ट, अगर है सॉल्ट के ऊपर अगर
अनब्रांडेड सॉल्ट है तो कितना 0%, ठीक है। प्रिंटेड बुक्स, किताब वगैरह के ऊपर, प्रिंटेड किताब जो होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ग्राउंडनट ऑयल, मतलब ग्राउंडनट ऑयल जो अनब्रांडेड एडिबल ऑयल्स वगैरह होता है ना, इसके ऊपर क्या है 0। उसके बाद है वाटर एक्सेप्ट मिनरल और एरेटेड, अच्छा जो नॉर्मल वाटर है उसके ऊपर कितना 0, मिनरल्स के ऊपर लग जाता है। हैंडलूम फैब्रिक्स, हाथ का बना हुआ फैब्रिक्स जो होता है उसके ऊपर क्या है 0, ठीक है। बैंगल्स मतलब चूड़ी वगैरह जो हो गया, नॉन प्रीशियस मेटल बिलो 500 के कम का जितना भी बैंगल्स होता है उसके ऊपर कितना है 0% का जीएसटी है, ठीक है। तो देखो ये जितना भी लिस्ट पढ़े एक बार इसको पढ़ लेना, बट जरूरी नहीं है, बस तुमको बस इतना याद रखना है किसके ऊपर टैक्स लगेगा और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे देखो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे इसको करेंगे देखो। सबसे पहले ग्राउंड नट ऑयल, अब ये क्वेश्चन है, ए कंपनी लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इतना। अब कितना सामान सेल किया देखो, ग्राउंड नट बेचा कितने का 3 लाख का। अब तुमको ये बताना है क्या ग्राउंड नट पे टैक्स लगता है, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड नट पे चले आओ, यहाँ पे देखो दिया होगा, कहाँ गया, कहीं पढ़े थे, ये देखो ग्राउंड नट दिख रहा है, इसके ऊपर जीएसटी क्या है 0, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगाना नहीं है। चलो तो इसके ऊपर टैक्स तो लगा नहीं। फूड ग्रेन्स जो फूड ग्रेन्स होता है इसके ऊपर देखो कहाँ पड़े थे, फूड ग्रेन्स के ऊपर देखो कहाँ गया, अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स दिख रहा है, राइस या व्हीट हो गया कितना है 0, नो नो टैक्स, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं पड़ना है। चार्जेस फॉर पैकेजिंग जुड़ेगा, स्पेशल पैकेजिंग फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ेगा, प्लेसमेंट कंसल्टेंसी चार्जेस टैक्स लगेगा, एजुकेशनल बुक सब दिया है। एजुकेशनल बुक्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है नील। सैनिटरी वेयर नैपकिन्स वगैरह इसके ऊपर लगता है। चार्जेस फॉर डिले पेमेंट ये भी जुड़ेगा। बस तुमको एक लिस्ट याद करना है किस पे टैक्स लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, और एज्यूमिंग कर लेना है कि जीएसटी का रेट कितना है 10%, इसमें 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी। चलो अब हम लोग ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करना क्या है देखो, क्वेश्चन में जो एग्जाम का क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ लिखा गया था कि हमको निकालना है इनवॉइस वैल्यू, मतलब कितने पे जीएसटी लगाना है, और सीजीएसटी निकालना था और एसजीएसटी निकालना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में हम अलग लिख दिए, बट हम लोग को निकालना क्या था टोटल टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। ये दो चीज ही हम लोग को निकालना था, और कौन सा टैक्सेबल और कौन सा एग्जम्प्टेड, मतलब ये तो हम लोग ऊपर ही कर लेंगे, निकालने से पता चल गया। जो जो ऐड करेंगे वो टैक्सेबल, जिसको ऐड नहीं करेंगे वो एग्जम्प्टेड, ठीक है। तो देखो हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं और पहले निकालते हैं हम लोग टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल लिखोगे हेडिंग में टैक्सेबल वैल्यू। देखो टैक्सेबल वैल्यू लिखने के बाद हमको क्या करना है, जिस जिस पे टैक्स लगेगा उसको जोड़ देते हैं। तो देखो ग्राउंड नट इसको लिखना है क्या, ग्राउंड नट ऑयल ये तो एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड है तो क्यों टैक्स लगाएंगे। अच्छा फूड ग्रेन्स एग्जम्प्टेड है, अनपैक्ड मानते मानते अनपैक्ड है ना। अच्छा चार्जेस फॉर पैकिंग ये तो ऐड होगा, तो पहले लिखो चार्जेस फॉर पैकिंग, चार्जेस फॉर पैकिंग जितना भी था क्वेश्चन में 5,000 रुपया, तो 5,000 यहाँ पर आएगा। उसके बाद एक और है स्पेशल पैकिंग फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आएगा स्पेशल पैकिंग, स्पेशल पैकिंग 5,000, स्पेशल पैकेजिंग सॉरी 3,000 है ना, 3,000 का स्पेशल पैकेजिंग है तो 3,000 ऐड करेंगे। इसके अलावा फिर देखो प्लेसमेंट या कंसल्टेंसी चार्जेस, ये तो एग्जम्प्टेड वाले लिस्ट में नहीं था ना, सिर्फ एग्जम्प्टेड को याद कर लेना, उसके अलावा सारा टैक्सेबल है ना। तो प्लेसमेंट और कंसल्टेंसी चार्जेस टैक्सेबल है ना, तो लिखो प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी,
प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी 1000 का था तो 1000 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी के बाद अगला हम लोग चले आते हैं सेल ऑफ एजुकेशन बुक। देखो एजुकेशनल बुक है, ये तो प्रिंटेड किताब है ना, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। और सैनिटरी वेयर ये आएगा, टैक्सेबल है ना। सैनिटरी वेयर लिखो, सैनिटरी वेयर है ना। सैनिटरी वेयर कितने का हो गया, 50,000 यानी कि 50,000। बस तुमको ऐड करते जाना है किसके किसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे चार्जेस फॉर डिले पेमेंट, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखो ऐड चार्जेस फॉर डिले पेमेंट, चार्जेस फॉर चार्जेस फॉर डिले पेमेंट कितने का है, 2000। तो 2000 रुपया क्या करना है, ऐड कर देना है, और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा एक चीज हम यहाँ से पहले देख लेते हैं, जीएसटी का रेट है दिख रहा है 10%, 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी। अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया गया हम वही करेंगे। अगर 10% क्वेश्चन में गिवन है तो 10% करेंगे ना, तो अपने हिसाब से मत चल जाना कि करंट रेट क्या है, ठीक है। चलो तो हम इन पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 5,000 प्लस 3 8 9 10 11 और इधर 50 यानी कि 61,000। इसको कहते हैं हम लोग टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस, हाँ इनवॉइस वैल्यू का मतलब इसी के ऊपर तो टैक्स लगेगा, ठीक है। हालांकि इसको इनवॉइस नहीं भी कहो तो इसको इनवॉइस मत करो, है ना। ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया कितने का, 61,000 का। नहीं नहीं ये टैक्सेबल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू इसके बाद निकलेगा। टैक्सेबल वैल्यू 61,000। अब इस पे टैक्स जोड़ना, ऐड सीजीएसटी एट द रेट कितना परसेंटेज 10% था तो 5% का सीजीएसटी लेंगे, और फिर ऐड करेंगे एसजीएसटी एट द रेट 5%। तो 61,000 का ब्रैकेट में लिख दो, 61,000 का 5%, और यहाँ भी 61,000 का 5%, ठीक है। तो 3,000 और 5, 3,050 रुपया क्या, कितना आ रहा है, 3,050 ना। तो 3050 एंड 3050, अब क्या करना है, इसको ऐड कर दो, 67,100, 67,100। इसको कहेंगे हम लोग इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है ना। तो देखो सिंपली ऐसे ही बनाना है। एक और क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, या फिर खुद से कर लेना, जैसे बना रहे हैं एग्जैक्टली सेम बनाना है। हम क्वेश्चन बस यहाँ से डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे हम लिख भी दिए है कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जम्प्टेड है, तो थोड़ा और सुविधा होगा। जैसे कि राइस एग्जम्प्टेड है, क्योंकि राइस किस में आता है, फूड ग्रेन्स में ना, एग्जम्प्टेड है तो लिखना नहीं है। पैकेजिंग चार्जेस टैक्सेबल है, तो क्या करेंगे, 3,000 आएगा। फ्रेट भाड़ा टैक्सेबल है। किताब एग्जम्प्टेड है, पढ़े हम लोग। सैनिटरी पैड्स टैक्सेबल है 30,000, और लेट फीस 1,000 टैक्सेबल है। क्या करेंगे, चारों को जोड़ दो, 30,000 और 8,000, हाँ 38,000 आया। 38,000 आया, 38,000 आने के बाद बस इसका 5% और 5% सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ देंगे, तो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा 41,800, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 का करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, आंसर गिवन है मिला लेना बना करके ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ यहाँ पर है, 3 का हाफ यहाँ पर है। अच्छा एक मिनट, शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हम कहीं और से दिखा देते हैं।
देखो स्क्रीन अभी चेंज हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 2 लो। ठीक है, इसी टाइप में सारा क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर लेना है बाकी।